हेलो एवरीवन। क्या आप मुझे बता सकते हैं एज अ टीचर आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप ट्यूशंस ले सकते हैं घर पे, आप कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर कोई और भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बट यस, यही एक और चीज़ हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम एक और ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे कि हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं किसी ना किसी वे में और अर्न भी कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। अगर आपका अपने एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा होल्ड और नॉलेज है तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। अगर आप घर बैठे स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। वॉच इट टिल द एंड बिकॉज यहाँ पे जो गेस्ट है इनके साथ इन डिटेल हम बात करने वाले हैं कि कौन सा एक और ऑप्शन है टीचर्स के लिए जो उनको अर्निंग भी दिलाएगा, उनको वो रिस्पेक्ट भी दिलाएगा और उनका नॉलेज भी शेयर करवाएगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अवर गेस्ट हु इज मिस मौसमी बैनर्जी, जो कि पार्ट टाइम शेयर ट्रेडिंग करती हैं बट उसके साथ साथ उनका पैशन है कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स की दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके, किस तरह से अपना नॉलेज शेयर कर सके। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो अमेजिंग तरीका जिससे कि हम घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। हेलो मौसमी मैम, हाउ आर यू? Thank you. I am fine, Nupur. How are you? I'm good as well. It's my pleasure to have you here because हाँ, हमारे जो व्यूअर्स थे वो काफी कुछ जानना चाहते थे कि काफी हम्म, टीचर्स है वो भी ये जानना चाहती थी कि किस तरह से हम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, हम और क्या कर सकते हैं। तो आपके साथ बात करने से शायद उनको काफी ज्यादा हेल्प मिले। इससे मैं इसको आई एम हम्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन विथ यू। या थैंक यू नुपुर। आई एम सो ग्लैड कि तुमने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। और तुम्हारा ये चैनल जो टीचर्स के लिए जो तुम कर रही हो वो बहुत ही अच्छा चैनल है, मतलब बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड थैंक कि यू सो इतना मच। अच्छा चैनल है। क्योंकि टीचर्स के बारे में सब, जैसे मैं कर रही हूँ ऑनलाइन टीचिंग, बाकी भी जो टीचर्स करते हैं वो बहुत एफर्ट लगाते हैं। उनको अगर कोई आगे ले आता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब वो जो तुम कर रही हो बहुत ही अच्छा चैनल है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे सारे वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे चैनल। थैंक यू तो सो मच, थैंक यू और सो मच। मुझे भी ये मौका मिला कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं तुम्हारे साथ, ताकि लोग जो और आना चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग में उनको पता चले कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है ऑनलाइन एग्जैक्टली टीचिंग के लिए। वही मोटिव है, काफी वही मोटिव है कि हाँ, मतलब ऐसा ना हो ये टीचिंग प्रोफेशन के बारे में जितना ज्यादा लोग जानेंगे, जितना ज्यादा हम्म, एक वाइडर रेंज उनको मिलेगा टीचर्स को, एंड स्पेशली जो इस फील्ड में आना चाहते हैं फ्रेशर्स जो हैं हाँ, उनको, तो उनको ज्यादा एक बड़ा ब्रॉडर थिंकिंग मिलेगी कि हम और क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम्म, मैम इसमें मैं यही जानना चाहती हूँ, मुझे जैसे आपका थोड़ा पता है कि आप कुछ और हाँ, कर रहे थे बिफोर कमिंग हाँ, इनटू दिस प्रोफाइल वेयर यू आर हाँ, हाँ, हेल्पिंग स्टूडेंट्स। मैं हम्म। जानना चाहती हूँ आप क्या कर रहे थे और कैसे इसमें शिफ्ट किया आपने फिर? एक्चुअली मैं तो स्टॉक ट्रेडिंग करती हूँ, लास्ट 10 ईयर से मैं स्टॉक ट्रेडिंग में हूँ। तो मैं लगातार सर्च करती रहती हूँ, मैं इंटरनेट में रहती हूँ, मैं हमेशा स्क्रीन में रहती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। अब मुझे एक फ्रेंड ने मुझे वैसे भी बोला कि आप अगर ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो तो ये checkindia.com एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर टीचर्स में बहुत अच्छी, अगर बहुत अच्छा उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो आप इसमें बहुत अच्छे, आप अपना इसमें अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है और आप उसमें अपना करियर भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। मैम क्या करते हैं इसमें एग्जैक्टली मैं क्या चेक में? करती हूँ कि हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया, ये 2017 की बात है, 2017 से मैं ये कर रही हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है ये एक। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स तो के ये लिए? मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और बेसिकली ये क्वेश्चंस होते हैं बाहर के बच्चों के लिए, फॉरेन अब्रॉड के बच्चों के लिए होते हैं। अब वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये उनके असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें वो इस पे क्वेश्चंस अपने डालते हैं, तो ताकि वो हमको हायर करते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में और हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके तो ये बेसिकली उनके असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो ओके। फॉरेन के बच्चे होते हैं, अब्रॉड के बच्चे होते हैं। तो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते नहीं है, ये एडवांस लेवल के होते हैं, जो हमारे जो इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते, ये एडवांस लेवल के होते हैं। तो उसमें काफी कुछ मुझे पढ़ना भी पड़ता है। अपने मतलब यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है पढ़ाई का, वहां का कॉन्सेप्ट अलग है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। बट मैंने बहुत कुछ पढ़ाई किया, उसके बाद मुझे
अब थोड़ा इजी होता है। आप क्या तो जब सब्जेक्ट मैंने पढ़ाते हैं? मेरा तो एमएससी में स्टैट्स था, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और वही मैं स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के रूप में मैं उसी को लेके पढ़ाती हूँ, उसी के ओके। क्वेश्चन देती हूँ। एक्चुअली ये पढ़ाना नहीं होता, ये मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है प्लेटफॉर्म, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया ना 2017 में, तब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया है। हमको 2 टेस्ट देने होते हैं, एंट्रेंस होते हैं, 2 एंट्रेंस होते हैं। पहला जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एंट्रेंस होता है, और दूसरा होता है गाइडलाइंस के रिलेटेड। तो सब्जेक्ट में आपका जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैंने एमएससी किया है स्टैट्स में, तो मैंने उसको चूज किया है। अब उसमें फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जो मार्केटिंग में किया उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये मेरा जो होता है स्पेशलाइजेशन का है। और बेसिक के भी होते हैं, बेसिक लाइक कोई 12th के बच्चे हैं, वो चाहते हैं, 12th पास आउट है और वो चाहते हैं कि हम भी अर्निंग करें, तो उनके लिए भी है कि ये 12th के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक मैथ्स के होते हैं। 11 12 टिल 12th क्लास तक के ही आते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। और मैंने स्पेशलाइजेशन किया, इसलिए मैंने स्टैट्स लिया है, और उसमें केमिस्ट्री भी बेसिक आता है, बायोलॉजी भी बेसिक आता है, तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट एंट्रेंस आपके सब्जेक्ट मैटर के आएंगे क्वेश्चंस, उसमें आपको उसमें 60% स्कोर करना होता है। वो आपको 2 अटेम्प्ट देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो सेकंड अटेम्प्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन करके आप उसको सबमिट कर दीजिए। टाइम बेस्ड अगर होता आपका है? टाइम बेस्ड होता है? हाँ, कैसे टाइम होता बेस्ड होता है, उनका टाइम शायद 30 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, है? ओके। और आपको 60% स्कोर करना होता है। 60% से आप कम स्कोर करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट देना होता है। ओके, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो अच्छी बात है, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट भी क्लियर कर लिए। सेकंड में अगर फिर उसके बाद उनका गाइडलाइंस का टेस्ट होता है, उनके कुछ अकॉर्डिंग गाइडलाइंस होते हैं, उनको एक पूरी उनकी बुक होती है उनकी, वो हमको रीड करना होते हैं। कुछ पेपर्स होते हैं उनके साइट में, वो बोलते हैं कि हमको इस साइट में ये लिंक चाहिए और ये पेपर रीड कर लीजिए। वो रीड करने के बाद हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, बेसिकली इट इज अबाउट कि कैसे वहां पे काम हो रहा है, कैसे पूरा गाइड, अच्छा। हाँ ओके ओके ओके, हाँ, सारे वो रूल्स कैसे काम होता रेगुलेशंस है, बेसिकली। रूल्स एंड रेगुलेशन, प्लैग नहीं आना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए, प्लेगरिज्म में कितना कट हो जाता है, ये सारे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो होते हैं। तो हमको वो रीड करने होते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें उनका कोई 80% स्कोर करना होता है। 80% अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको क्लियर कर लेते हैं एग्जाम। और तो कितना टेस्ट ड्यूरेशन होता है? दोनों टेस्ट एक साथ होते हैं या टाइम हाँ, मतलब डिफरेंट एक डिफरेंट साथ टाइमिंग्स पे होते हैं? ओके, एक साथ हाँ, ओके। उसमें एक साथ होते हैं दोनों टेस्ट। तो अब ये टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं। अगर इन केस आप सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं क्लियर कर पाते हैं वो एग्जाम, तो आप उसको 1 मंथ तक आप एंट्रेंस नहीं दे सकते। उसके बाद फिर आपको 1 मंथ बाद ट्राई करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, 1 मंथ बाद आप फिर एलिजिबल हैं टू गिव द टेस्ट। एलिजिबल होते हैं, हाँ, उसके पहले आप नहीं ट्राई। इसमें हम अगर टेस्ट देना है, इसके लिए अप्लाई कैसे करें और कहाँ से करें? आप पहले checkindia.com में जाइए, साइट ओपन कीजिए, उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसमें क्लिक कीजिए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में आपके सारे पॉपअप मेनू में आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आप चूज कीजिए सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसमें आप सब्जेक्ट चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, टेक अ टेस्ट, सिलेक्ट टाइमिंग और डेट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, या जो वो देंगे या तभी हमको करना है? नहीं, तभी आप अगर, हाँ, आप जिस दिन लॉग इन करते हैं आप तुरंत उसमें टेस्ट दीजिए, और आप कोई टाइम स्लॉट नहीं बुक कर सकते। अच्छा, तुरंत आपको टेस्ट देना होगा। तो ये बात हो गई आपके टेस्ट देने की, एंड किस तरह से क्या प्रोसेस है। आपने मान लीजिए दोनों अपने पेपर क्लियर कर लिए, उसके बाद क्या कोई 1-on-1 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं या क्या प्रोसेस होता है उसके बाद? नहीं, 1-on-1 इंटरव्यू राउंड नहीं होता, उनमें फर्स्ट सेकंड टेस्ट हो गए, थर्ड में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो 12th 10th एमएससी जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के सारे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। उनकी तरफ से वेरिफिकेशन होता है। आफ्टर 15 डेज वेरीफाई होके आपको वो मेल करते हैं कि यस हमने वेरीफाई कर लिया है, नाउ यू आर एलिजिबल। क्या आप अपने क्वेश्चंस, फिर उनका एक डैशबोर्ड आ जाता है मेरे नाम से, अब उसके बाद मैं क्वेश्चंस ले सकती हूँ। तो ये होता है प्रोसेस। एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब ये डैशबोर्ड हमारा ओपन होता है नुपुर, तो उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं लाइक सीएफ स्कोर आपको मेंटेन करना होता है कि हम जो क्वेश्चंस देते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, हमको सॉल्व करते हैं। अब आपने सॉल्व करके रख दिया, अब जो ये बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर उनको पसंद नहीं आता है तो थम्स अप डाउन, थम्स अप देते हैं,
अब डाउन थम्स अप आता है तो आपका सीएफ स्कोर डाउन हो जाता है। ये सीएफ स्कोर आपको 80% मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीएफ स्कोर एक, हाँ, सीएफ स्कोर आपका क्रेडिट स्कोर होता है, वो आपको मेंटेन करना 80% मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस? क्या आप उसको हाँ, अपने नोटबुक में सॉल्व करके आप पिक्चर क्लिक करके भेजते हैं, या आप ऑनलाइन सॉल्व करते हैं, या कैसे करते हैं सॉल्व? सबसे पहले तो क्या, मेरा तो स्टैट्स का सब्जेक्ट है, तो वो अपना एक नोट पैड देते हैं जिसमें हम सॉल्व करके हम तुरंत अपलोड कर देते हैं। जो स्क्रीन में होता है हमारे पास उसके सिंबल्स होते हैं, पर जो जिनका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है वो इजीली उसमें लिख के आप कर सकते हैं। जैसे वर्ड पैड में होता है वैसे ही हमको एक वर्ड का एक कॉलम खुल जाता है, उसमें हम ओपन करके लिख के कर सकते हैं। पर मेरा जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मुझे काफी सारी इक्वेशंस होते हैं जिसमें मैथ्स रिलेटेड। मुझे क्या करना होता है, मैं A4 शीट पेपर लेती हूँ, उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर उसको क्लिक करके अपलोड करती हूँ। मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो सबसे पहले मुझे स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक बात, अगर आप किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी भी टीचर के लिए भी बहुत जरूरी है बच्चों को स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए आंसर। जो अगर आप ऐसे लिख देंगे ये तो इससे बच्चों को समझ में नहीं आता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सबसे पहले जो ये गाइडलाइंस जब वो देखते हैं ना, हमारी बैक-एंड टीम, हमारी ये बैक-एंड टीम होती है जो चेक की बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। एक एक क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पीछे ऐसे एक एक टीम बैठी होती है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मतलब ये मुझे मतलब वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते कि टीचर है कैसी, मतलब वो कैसे स्टेप। तो मैं डे 1 से ही मैं स्टेप वाइज से देखती हूँ। थ्योरी टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें उनको पूरा थ्योरेटिकल वे में आंसर देना है, तो वो स्टेप वाइज उनको वो भी कर सकते हैं स्टेप वाइज आंसर? हाँ, वो भी स्टेप वाइज कर सकते हैं। मैं तो शुरू से ही मैं स्टेप वाइज ही क्वेश्चंस उनको सॉल्व करके देती हूँ, तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा वो मुझे थम्स अप भी देते हैं, डाउन थम्स अप भी देते हैं। तो मेरा सीएफ स्कोर मेंटेन रहता है 80%, और इससे मुझे मैं तब से इसलिए 5 साल से यहीं पे इसलिए काम कर रही हूँ चेक में ही, शायद इसीलिए कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है मेरे क्वेश्चंस, इसीलिए। पर स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि हाँ, ये हर एक क्वेश्चन को चेक में लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम क्वेश्चन स्किप करो। किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं? क्या ये हमारे ऊपर रहता है, या जितने क्वेश्चन वो देंगे वही हमको सिलेक्ट करके देने हैं, या क्या कैसा प्रोसेस है ये क्वेश्चंस के आने का? देखिए, पहले जैसे मेरा नुपुर डैशबोर्ड ओपन हो जाता है तो मुझे क्वेश्चंस आते हैं, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ, उसमें एक स्किप का बटन भी होता है। अगर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो स्किप कर देती हूँ, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर स्किप मैं करती हूँ तो उसमें मुझे एक स्टेटमेंट देना होता है कि आप स्किप क्यों कर रहे हैं, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कुछ। हाँ ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस पर टिक कर देती हूँ। ठीक है, आपको जबरदस्ती क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बच्चों को मिसगाइड नहीं कर सकते, आप उनको गलत क्वेश्चंस देके आप उसको मिसगाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेड सब्सक्रिप्शन है ना, वो बच्चे पे करते हैं, पे के बाद आप उसको अगर गलत क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो ये गलत बात है। तो इसलिए आप जब तक कि 100% श्योर नहीं है, आप उसको क्वेश्चन को मत लीजिए। क्या टाइम होती है एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देने की? क्या हमारे पास कोई टाइम लिमिट रहता है, या हम कभी भी वो क्वेश्चन को सॉल्व करके दे सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें स्किप का बटन होता है। देन अगर आपको क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता, आप नहीं कर सकते, स्किप कीजिए, आपका टाइम क्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, मैं अगर अभी से स्टार्ट करती हूँ तो मैं 2 आवर्स में 1 क्वेश्चन सॉल्व करने का मुझे 2 आवर्स का टाइम होता है। ओके, तुरंत टाइम क्लॉक स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आपने क्वेश्चन एक्सेप्ट किया वैसे ही आपका 2 आवर्स का टाइम स्टार्ट हो गया। 2 आवर्स का टाइम क्लॉक स्टार्ट हो जाता है तुरंत। तो आप उसको 2 आवर्स में सॉल्व कीजिए या आप 1 आवर में सॉल्व कीजिए। पहले तो स्टार्टिंग में मुझे काफी 2 आवर्स तो पूरे ही लग जाते थे, बट नाउ अब क्या है कि टाइमिंग मुझे पता चल गया है। मैं उठती हूँ 5:30 बजे मॉर्निंग, 5:30 बजे से मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, 5:30 to 8 o'clock। ठीक है, ये मेरा टाइमिंग होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब अगर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन, आपको इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 2 आवर्स में 3-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 2 आवर्स में आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ओके, कभी कभी डैशबोर्ड में बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्लो भी बहुत अच्छा होता है, काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। पर 2 आवर्स का टाइम होता है आपको जैसे कि आपने बोला कि आपके पास कभी ज्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कभी कम क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये कैसे डिसाइड होता है कि कब हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए, कब कम आएंगे, कभी क्वेश्चंस का फ्लो ज्यादा होगा, कब कम होगा, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब आपको कैसे पता चलता है इन बातों का?
एक्चुअली अब तो ये सितंबर मंथ से वहां पे इनका बोनस टाइम स्टार्ट हो जाता है checkindia.com का। ये बोनस हमें पर क्वेश्चन के 15% बोनस देते हैं। तो अब यहाँ पे सितंबर मंथ से अभी क्वेश्चन फ्लो बहुत होता है, सितंबर टू दिसंबर। अब ये जो हाँ जून टू अगस्त में हमारे पास क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं डैशबोर्ड में, और जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत टफ आते हैं। इन अ डे ऑल्सो भी कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइमिंग होती है जो, जैसे आपने बताया कि आप सुबह 5:30 को उठ के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यही क्या बेस्ट टाइमिंग है? क्या कोई और भी टाइमिंग्स होते हैं जिसमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं या हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं? कैसा इसमें सिस्टम होता है? या तो आप रात को 10 बजे के बाद स्टार्ट कीजिए, आफ्टर 10 o'clock टू जो मेरे और जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट मैटर, वो 3 बजे तक भी सॉल्व करते हैं। 10 to 3 टाइमिंग लेते हैं। अच्छा। 1 o'clock के बाद तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं कभी 10 o'clock के बाद भी मुझे अगर टाइम सब काम हो जाता है, मैं 10 o'clock के बाद भी स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करना तो वो मुझे भी वो टाइमिंग भी सूट करता है, 10 to 12। या तो आप 10 to 12 कीजिए, या फिर आप मॉर्निंग 4 o'clock से उठ जाइए, 4 to 8 ले लीजिए टाइमिंग। बट आप अगर ये मिड टाइम में करेंगे ना, लाइक 12 o'clock और दिन में, तो डे टाइम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं इस वक्त, क्योंकि ये बाहर के होते हैं तो शायद फिल्टर होके आते होंगे, या टाइमिंग मैच नहीं करता शायद, कुछ इस तरह से। ओके। तो मैम आप कैसे प्रिपेयर करते हो? सपोज आपको क्वेश्चंस के लिए ऑफ कोर्स आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो? क्या आप कोई रिसोर्सेज यूज करते हो या कैसे आप खुद को प्रिपेयर करते हो? रिसोर्सेज तो लाइक जैसे आपने अगर सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छा है, लाइक मैंने स्टैट्स लिया है तो मैंने एमएससी स्टैट्स में किया हुआ है। अब आपके इसमें क्या होता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट तो बहुत आते हैं, पर इससे रिलेटेड आप बुक पढ़िए, आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन, आपने वो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, अब उस क्वेश्चन के पीछे जाइए, उसके रेफरेंसेस बुक पढ़िए। उससे आपको धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपने पहले क्वेश्चन में क्या गलती की थी, ताकि आप सेकंड टाइम में, मुझे क्या होता है कि सेकंड टाइम में फिर वो क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है, ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, होता है रिपीट, तो उसमें आप फिर वो इजीली आप सॉल्व कर लगते हैं। ऐसे कोई रिसोर्सेज तो ऐसा नहीं है, बट आप अपने रेफरेंसेस बुक पढ़िए, आप नेट पे जाइए, आप सर्च कीजिए आपसे क्यों नहीं बना क्वेश्चंस, तो इजीली आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। एक पैटर्न भी होता है क्वेश्चंस का, मतलब सपोज एक कॉन्सेप्ट के ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो शायद अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हो, ऐसा पॉसिबल? डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी टाइम पीरियड में वही टॉपिक से रिलेटेड आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग उससे टाइम फ्रेम में अलग अलग कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस रिपीट होए, मतलब उसी टाइम पीरियड में। सो आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है चेक के साथ? क्या कोई और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिनके बारे में आप ज्यादा जानते हैं, या कहीं और भी आप काम करते हैं, मतलब इस तरह से? हाँ, एक और प्लेटफॉर्म है बाटलेबी भी checkindia.com के जैसा ही है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए ही है। और बाटलेबी है, कोर्स हीरो, ये सारे जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के हैं। तो सबसे पहले तो मुझे चेक इंडिया के बारे में पता चला, फिर अभी बाटलेबी भी काफी लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट आपको अभी सिर्फ चेक के साथ ही एक्सपीरियंस है, बाकी का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है? एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अभी मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाता, पीएचडी और चेक ये दोनों में ही मेरा टाइम चला जाता है, तो इसीलिए। बट ऐसे बाटले में भी बहुत अच्छा है, बाटले में भी अगर कोई करना चाहता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो कर सकता है। बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हमें जानने को मिले जो कि इस प्लेटफॉर्म के, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट वे है ऑफ टीचिंग, राइट? लोग यूजुअली इस तरह की टीचिंग में नहीं जाते हैं, तो वो आपसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव टिप्स मिले हमें, और काफी आइडियाज मिले, काफी मतलब आपने काफी कुछ बताया इसके बारे में कि किस तरह से क्या प्रोसेस है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या कोई इसको फुल टाइम एज अपना प्रोफेशन चूज कर सकता है? अगर नहीं तो कितना टाइम देने से एक कंफर्टेबल इनकम की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? इसमें आप फुल टाइम भी दे सकते हैं, अगर आप फुल टाइम अगर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर डे टाइम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ जो कर रहे हैं काफी जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो मेरे साथ हैं, मेरे कलीग्स, वो काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डे टाइम में, उनको काफी अच्छी, उनको अच्छा 60,000 70,000 वो अर्न करते हैं, घर बैठे।
घर बैठे, हाँ, क्योंकि डे टाइम में वो काफी क्वेश्चन, हमारा एक ग्रुप हो जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप। हम जैसे ही हम चेक में आते हैं, हमारा एक ग्रुप है, क्योंकि इसमें हमारे इस दिल्ली रीजन में, एनसीआर रीजन में 150 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है चेक के साथ। तो हमारी एक मंथली मीटिंग भी होती है, ऑनलाइन होती है वो मीटिंग। तो मंथली मीटिंग भी होती है, तो हमें उससे पता चलता है कि हमें कितने क्वेश्चंस कौन सॉल्व कर रहा है। तो ये हमारा एक इवनिंग में हमारे पास एक स्टेटमेंट भी आ जाता है कि कितने लोग कितने क्वेश्चन। तो जब मैं देखती हूँ ना कि कोई 75 क्वेश्चंस भी इन अ डे सॉल्व करता है, तो आप सोचिए कितना उसको कितना नॉलेज है, आप ये सोचिए ना। दैट मीन्स अगर किसी को हार्डकोर नॉलेज है अपने कॉन्सेप्ट, अपने टॉपिक के, अपने सब्जेक्ट के लिए के बारे में, तो वो इसमें एंडलेस अर्निंग कर सकता है, राइट? ये कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अर्न कर सकते हो इफ यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट, राइट? सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमको एक अलग वे देखने को मिला टीचिंग के लिए, टीच करने के लिए बेसिकली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, को भी शायद वैसा ही मजा आया होगा इस तरह से हमसे बात करके। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा तुमसे बात करके, तुमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके। और बाकी जो लेडीज भी घर में जो रहती है, जो उनके काफी कॉन्स्टेंट होते हैं लेडीज के ना, वो घर बच्चे हैं, घर है, संभाल नहीं पाती है, और काफी नॉलेज भी है लेडीज को, वो क्या करेगी। तो ये ऑनलाइन टीचिंग ये बहुत अच्छा है कि आप बच्चों को भी आप संभाल सकती हैं, और अगर आपके पास 2-3 घंटे टाइम है, इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कुछ भी हो, थोड़ा भी अर्निंग हो। एक लेडीज के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है कि और वो कॉन्स्टेंटली टच में है, अपने सब्जेक्ट के टच में रहेंगी, वो अर्न भी कर सकती है अपना, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो काम कर रही है। इट्स माय प्लेजर टू हैव यू, एंड बड़ा मजा आया आपसे बात करके। यस फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मौशी मैम से वापस बात करना किसी दूसरे टॉपिक को लेके कि किस तरह से, इस तरह से हम ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करके अर्न कर सकते हैं, इस बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, आपके कुछ और क्वेश्चन है या आप कुछ और बताना चाहते हैं, सजेशन है आपके, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए, ताकि हम मौशवी में मैम को वापस बुला सके एंड उनसे ढेर सारी बातें कर सकते। विद दैट नोट मैम, एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। यस, अगर आपने सबने अभी तक इस वीडियो को देखा है, सो वेट मत करिए, सब्सक्राइब करिए अभी के अभी, लाइक करिए, शेयर करिए विद अदर टीचर्स एज वेल, ताकि ये जो एक एरिया है जो अभी तक उतना ज्यादा हम जानते नहीं है, एक्सप्लोर नहीं किया है, उसके बारे में भी जान सके और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके और अर्न कर सके, राइट? So take care of yourself, and yes, I'm going to meet you in upcoming videos as well. Thank you. Thank you.